दोस्तों, डर अच्छा होता है, लेकिन उस डर में कभी कभी ऐसा कदम उठा दिया जाता है जिसके बाद यह कहा जाता है कि आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया है। उसे लगातार इस बात का डर सता रहा था कि चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का जिक्र और प्रस्ताव इंडिया गठबंधन के सामने रखा है, आखिरी वक्त पर नायडू पलट जाएंगे और जो उनके खाते के 17 वोट है, यानी 16 लोकसभा सांसद, एक राज्यसभा सांसद, वो 17 वोट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगे। इसलिए गुपचुप तरीके से उन्होंने एक कदम उठाया। वो कदम उठाना उनके लिए कितना बड़ा आत्मघाती रहा है इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जो नायडू कल तरह ये लग रहा था कि अब वो एनडीए के साथ खड़े हैं, चाहे मान मनोबल समझ लीजिए, 5,000 करोड़ रुपए जो मांगे उसके तहत समझ लीजिए, या फिर समझ लीजिए वो ईडी की तरफ से दी गई क्लीन चिट का मसला, जिसमें 371 करोड़ के मामले में एक बार उन्हें सीआईडी ने गिरफ्तार किया, उस लिहाज से किसी भी तरीके समझ लीजिए लग रहा था वो सीपी राधाकृष्णन के साथ खड़े हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन जो कदम उठाया गया बीजेपी की तरफ से गुपचुप तरीके से, उसने नायडू साहब का पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आपने आखिरकार मेरे सबसे चिर विरोधी, मेरे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और वो व्यक्ति जिसने न मुझे केवल जेल भिजवाया बल्कि उस मेरे जेल जाने के बाद मेरे परिवार के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करवाया, उसके पास आप कैसे गए? अब तो बाजी पलटेगी। जी हां, नायडू साहब का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी सत्ते में है, मोदी साहब हैरान है कि आखिरकार ये क्यों किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो लगातार कैसे बदल रहा है। पहले सबको पता था कि चंद्रबाबू नायडू साथ आ रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी, फिर मैंने दिखाया 5 दिन बाद अचानक से नायडू साहब पहुंच जाते हैं दिल्ली, और जब दिल्ली पहुंचते हैं तो उसके बाद पहले वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हैं। न केवल निर्मला सीतारमण से मुलाकात की जाती है बल्कि 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी जाती है, और ये डिमांड 9 तारीख से पहले की है कि 9 तारीख से पहले देने होंगे। लेकिन चूंकि रकम बड़ी थी और नायडू साहब मान नहीं रहे थे, तो छोटा सा संकेत तुम तक पहुंचाया गया कि याद रखिएगा, ये मोदी सरकार की ही देन है कि ईडी ने आपको क्लीन चिट दी है जब से आप हमारे गठबंधन में आए हैं। जी हाँ, पिछले साल ही लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें ईडी ने क्लीन चिट दी थी इस मसले में। खैर, बहुत ज़्यादा साफ सुथरी पार्टी है बीजेपी, और उसके साथ जो जाते हैं वो सारे साफ सुथरे हो जाते हैं, वो अलग है। लेकिन फिलहाल इन सब मसलों के बीच नायडू साहब को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मोदी शाह ने इस पर कदम नहीं उठाया बल्कि राजनाथ सिंह को एक जिम्मेदारी सौंपी। राजनाथ सिंह से कहा कि आप गुपचुप तरीके से एक फोन कॉल करिए। ये फोन कॉल पहुंचना है आंध्र प्रदेश में नायडू के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी जगन मोहन रेड्डी के पास। जगन मोहन रेड्डी के पास ये खबर पहुंची। देखिए, खबर द प्रिंट की खबर है, अभी इसमें भी दिखाऊंगा, आप कहीं और जाके सर्च करेंगे कहीं आपको खबर नहीं मिलेगी। राजनाथ सिंह ने जगन मोहन रेड्डी को कॉल किया, किसके लिए? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, और कहा कि वाईएसआरसीपी जो है वो सपोर्ट करे एनडीए के प्रत्याशी को, यानी सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करे। दरअसल पहले स्थिति समझ लीजिए, वाईएसआरसीपी जो है इनके पास 11 वोट है, 4 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा कहलाया जाता है, जहां एक तरफ 17 और यहां इनके पास 11, यानी 17 चंद्रबाबू नायडू के पास और 11 इनके पास। बीजेपी इस बात को लेकर बेचैन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में नायडू साहब पलटी मार जाए और हमें पता भी नहीं लगे, क्योंकि एक तो गुप्त मतदान है, वेब जारी नहीं होगा, और बाद में असहाय होकर कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे सांसदों ने दिल की अंतरात्मा की आवाज सुन ली, मैं क्या कर सकता हूं। खैर, पता तो वैसे भी नहीं लगेगा। बीजेपी के सामने परेशानी यही है कि किस किस राजनीतिक दल ने उनका सपोर्ट नहीं किया, ये पता ही नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि खबर यह भी है कि बीजेपी के अपने खुद के सांसद भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अब जब आंकड़े कम पड़ेंगे तो वो आरोप किस पर लगाएं? नीतीश कुमार के सांसदों पर, नायडू के सांसदों पर, या फिर जो एक एक दो सांसद वाली उनकी पार्टियां हैं उन पर, या फिर अपनी पार्टी के सांसदों पर? किस पर लगाएं ये समझ नहीं पा रहे। इसलिए वो आश्वस्त होना चाहते हैं कि पूरी तरह से नायडू हमारे साथ ही हैं, नायडू साहब सीपी राधाकृष्णन के लिए ही वोट डलवाएंगे। लेकिन उनको मालूम है ऐसा हो नहीं रहा, तो उन्होंने कहा एक तरीका है, नायडू साहब अगर इधर उधर जाते हैं तो राजनाथ जी आप बात करिए सीपी राधाकृष्णन के लिए जगन मोहन रेड्डी से। ये फोन कॉल पहुंच गया, कहीं कोई खबर नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई बात नहीं कर रहा। ऐसा लगा कि सबसे कह दिया गया कोई इस खबर को छापेगा नहीं, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा कि जगन मोहन रेड्डी के पास फोन कॉल गया है। न ये इसके बारे में जगन मोहन रेड्डी किसी को बताएंगे, ना राजनाथ सिंह, और बीजेपी का कोई नेता भी नहीं, कोई बात नहीं करेगा। और मीडिया तक खबर भी पहुंची तो मीडिया को पहले कह दिया गया यही अगर हुआ तो याद रखिए खबर नहीं छापनी। आप जाकर सर्च करिए, मेरा वीडियो यहीं रुकिए और सर्च करिए, कहीं खबर नहीं है। द प्रिंट पर खबर है। यह खबर जैसे ही आई वैसे ही जगन मोहन रेड्डी के नाम पर चंद्रबाबू नायडू का पारा चढ़ गया। अब 2 बड़े मसले निकल कर आए
इसका खामियाजा नायडू साहब की तरफ से भुगतना किसको पड़ रहा है? जगनमोहन रेड्डी को। ये देखिए, पहली एक खबर आई, ये पहली खबर पढ़ लीजिए। जगनमोहन रेड्डी के साक्षी टीवी पर मानहानि का मुकदमा कर दिया गया। तिरुमाला मंदिर बोर्ड ने 10 करोड़ का मुआवजा मांग लिया है। अच्छा, है क्या मसला, मैं समझाता हूं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है, टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष हैं बोलिनेनी राजगोपाल नायडू, BR नायडू, जो TV5 तेलुगु समाचार चैनल के प्रमुख भी हैं। समझ लीजिए क्या चल रहा है वहां पर टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं BR नायडू, समझ गए? तो नायडू साहब TV5 तेलुगु समाचार पत्र के प्रमुख भी है। लेकिन खास बात क्या है, जगनमोहन रेड्डी के भी अपने न्यूज चैनल है, जिसमें एक साक्षी टीवी है और साक्षी समाचार पत्र। तो जो दोनों है, न्यूज चैनल साक्षी और समाचार पत्र, दोनों को भैया नोटिस थमा दिया गया 10 करोड़ रुपए का। क्या है इसमें बताया गया कि अपमानजनक रिपोर्टिंग की गई है, 10 करोड़ का मुआवजा मांगा है। नायडू ने दावा किया है, यानी BR नायडू, चंद्रबाबू नायडू ने, नायडू साहब कौन से? चंद्रबाबू नायडू ने, BR नायडू, कि YSRCP प्रमुख जगनमोहन रेड्डी के स्वामित्व वाले साक्षी टीवी और उसके समाचार पत्र ने 10 अगस्त को और 14 अगस्त को 2025 को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी और TTD बोर्ड के लिए उनके काम को बदनाम करने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण तुच्छ रिपोर्ट प्रकाशित की। अब यहां पर लाकर फंसा दिया कि जाओ मांग लो और वोट, और हो सके तो ये भाई साहब बचा लें, आपको ये स्पष्ट कर दिया, जाओ मोदी साहब बचा लें, जाओ। अब बेचैनी किस चीज की है? एक तो जिसको फोन कॉल किया वो फंस गए, क्योंकि भाई इन्होंने भी यही किया। खैर, ये मैं गलत भी मानता हूं, सही भी मानता हूं, सत्ता का दुरुपयोग तो है, इसे माना जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि इससे पहले भी सत्ता का दुरुपयोग जगनमोहन रेड्डी की तरफ से किया गया। CID भेजना, ये करना, जेल पहुंचाना, तो ये किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोपी की घोटाले के आरोपी हैं तो उन्हें बख्श देना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है किसी एक के कहने पर ही कार्रवाई हो जाए जबकि दूसरा उसी मामले में बचता नजर आए? ये बिल्कुल बीजेपी वाली स्टाइल थी कि हेमंत सोरेन तो जेल जाएंगे, ईडी गिरफ्तार करेगी, हेमंत बिस्व शर्मा, उससे भी गंभीर मामले उन पर आरोप है, लेकिन उनकी फाइल तक नहीं खुल रही। तो ये संभव नहीं होना चाहिए ना, कानून एक बराबर, तो मैं मानूंगा न्याय संगत। तो बीजेपी कहीं न्याय संगत नहीं रही और यही कार्रवाई उनके खिलाफ भी हुई। तो पहला तो ये फंसाया। अब दूसरा देखिए, एक और मामले फंसा दिया इन्हें। दरअसल तिरुपति, NVT खबर है, तिरुपति के पास मुमताज होटल को दी करोड़ों की जमीन, चंद्रबाबू नायडू पर धर्म के अपमान का आरोप, TDP YSRCP भिड़ गई। अब TTD के अध्यक्ष BR नायडू ने खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने देवलोक परियोजना के लिए आवंटित जमीन जबरदस्ती वापस ले ली थी। YSRCP की सरकार के दौरान ही जमीन तिरुपति के अलीपीरी के पास मुमताज होटल्स को फिर से आवंटित कर दी गई थी। इसको लेकर नाराजगी जताई गई है। इसी को लेकर TDP और YSRCP के बीच विवाद शुरू हो गया है। 20 एकड़ जमीन का मामला है, धार्मिक रंग भी देखने को मिल रहा है। YSRCP ने आरोप लगाया कि N चंद्रबाबू नायडू TTD की कीमती जमीन को ओबेरॉय होटल्स को सौंपने की साजिश कर रहे हैं। मुमताज होटल्स ओबेरॉय होटल्स की ही एक कंपनी है। इस मुमताज होटल्स कंपनी को तिरुपति के होटल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो ये तमाम तरह के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर YSRCP जो है, YSR कांग्रेस पार्टी, इसको फंसा दिया गया है। और खबर यह है कि नायडू साहब एक झटके में कूद कर आ गए कि अब तो नहीं। पहले तो हमने सोचा चलिए हम NDA के सदस्य हैं, 5000 करोड़ का मसला है, आप आर्थिक मदद करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर यही करना है तो B सुदर्शन रेड्डी, जी हाँ, B सुदर्शन रेड्डी को TDP अपनी तरफ से समर्थन देने का संकेत दे चुका है। नमस्कार।